Hello students, in this video we will start with exercise 12.2 का introduction. So 12.1 में we dealt with कि combination of different solids से हम surface area कैसे निकाल सकते हैं of the resulting solid, right? So इसमें we will just deal with volume. ठीक है, वी विल डील कि अगर कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सॉलिड से जो एक शेप या एक सॉलिड बनेगा उसका हम वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं. ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद एन एग्जांपल बिकॉज कॉन्सेप्ट इज एग्जैक्टली द सेम जस्ट लाइक वी हैड इन द एक्सरसाइज 12.1. So here we are given that Shanta runs an industry in a shed which is in the shape of a cuboid surmounted by half a cylinder. If the base of the shed is of 7 by 15 meters and the height of the cuboidal portion is 8 meters, find the volume of the air that the shed can hold. Further, suppose the machinery in the shed occupies a total space of 300 meters square and there are 20 workers, each of whom occupy about 0.08 meter square cube space on an average, then how much air is in the shed? सबसे पहले तो हमें निकालना है टोटल वॉल्यूम ऑफ द शेड, फिर उसके बाद हमें निकालना है कि टोटल एयर इज़ इक्वल टू द टोटल वॉल्यूम. फिर हमें निकालना है कि अगर 300 मीटर स्क्वायर का उसमें जो वॉल्यूम है दैट हैज़ बीन टेकन बाय द मशीनरी और 20 इंटू 0.08 इज़ टेकन बाय द पीपल, देन बची कितनी एयर उसमें. ठीक है, सो यू विल फाइंड टोटल वॉल्यूम. अब इस केस में आप देखोगे डायग्राम में तो एक तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर. ठीक है, ये निकालना पड़ेगा. अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम इज़ लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. ठीक है, लेंथ आपको गिवन है 15, ब्रेड्थ आपको गिवन है 7 और हाइट आपको गिवन है 8. अब आ जाते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे. अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, बट हमें हाफ का निकालना है तो हम उसे हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो हमारे पास क्या आएगा 1/2 पाई. अब आर का वैल्यू क्या होगा, अब आप इसको देखोगे डायग्राम को तो जो ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबॉइड है दैट इज़ द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर. सो आर का वैल्यू हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2 और एच क्या हो जाएगा इस केस में, लेंथ ऑफ द सिलेंडर क्यूबॉइड. सो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको गिवन है यू विल गेट 128.75 मीटर क्यूब. ये हो गई आपकी टोटल वॉल्यूम या टोटल एयर. अब आपको बताना है कि अगर इसमें से 300 मीटर क्यूब जो है वो मशीनरी ने ले लिया और 20 इंटू 0.08 मीटर क्यूब जो है वो इंसानों ने ले लिया तो टोटल एयर कितनी बची. तो टोटल एयर कितनी हो जाएगी हमारे पास 1128.75 माइनस 20 को 0.08 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6, 301.6. जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यू कैन से कि 827.15 मीटर क्यूब जो है वो एयर बची इस शेड में आफ्टर मशीनरी एंड पीपल. ओके, मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 6. सो एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको गिवन है, जूस सेलर वॉज सर्विंग हिज customers using glass. The inner diameter of the cylindrical glass was 5 centimeter, but the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass. If the height of the glass was 10 centimeter, find the apparent capacity of the glass and its actual capacity. So एक तो वो बोल रहा है कि अगर ये आपका नॉर्मल गिलास है, आपको गिवन है डायमीटर आपको गिवन है अंदर का 5 सेंटीमीटर. ठीक है, और आपको हाइट ऑफ द ग्लास है 10 सेंटीमीटर. तो पहले तो आपको एक्चुअल कैपेसिटी निकालना है. अब एक्चुअल कैपेसिटी निकालना तो बहुत इजी है, पाई आर स्क्वायर एच. पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 5/2 और एच क्या है 10. ये हो जाएगा आपका एक्चुअल कैपेसिटी. लेकिन जूस सेलर ने क्या किया, अपने जूस कम देने के लिए उसने क्या किया, यहाँ पे शेप चेंज कर दिया. उसने यहाँ पे एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बना दिया कि ये हिस्सा जूस से नहीं भरेगा. अब हमें पता है कि ये डायमीटर 5 है तो ये क्या होगा 2.5, राइट. ये 2.5 हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये डायमीटर है तो ये रेडियस हो जाएगा 2.5. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ द ग्लास में से हम हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम है वो निकाल देंगे, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास. अब हमारा हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होगा,
हेमिस्फेयर का वॉल्यूम हमारा है 2/3 πr³ ठीक है, क्योंकि एक्चुअल स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³ तो इस केस में हमें हेमिस्फेयर का निकालना है तो डिवाइडेड बाई 2। सो अब 2/3 πr³ का वैल्यू क्या है 2/3, 22/7। आर क्या वैल्यू है हमारा 5/2 का होल क्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 7। सो यहाँ पे वी आर गिवन दैट अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ सर्कुलर कोन. The height of the cone is 2 centimeter and the diameter of the base is 4 centimeter. So ये हो गया एक तो आपका हेमिस्फीयर नीचे का पार्ट, ऊपर है कोन। अब हाइट ऑफ द कोन आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर और ये डायामीटर पूरा आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स रेडियस भी क्या हो गया 2 सेंटीमीटर, इसका भी और हेमिस्फीयर का भी। ठीक है, डिटर्मिन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय. If a right circular cylinder circumscribes the toy, find the differences of the volume of the cylinder and the toy. पहले तो टॉय का निकालेंगे। अब अगर टॉय को एक सिलेंडर में हम सर्कमस्क्राइब कर देंगे तो हमें क्या निकालना है कि सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस टॉय का वॉल्यूम। ठीक है, सिलेंडर का हाइट भी क्या हो जाएगा हमारे पास 2 + 2, क्योंकि कोन का हाइट 2 है और उसके बाद हेमिस्फेयर का रेडियस का हाइट भी 2 है, तो सिलेंडर का हाइट हो जाएगा 4 और उसका रेडियस जो है वो 2 ही रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। तो पहले तो टॉय का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या आएगा, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम विच इज़ 2/3 πr³ प्लस कोन का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 πr²h। ठीक है, अब इसमें से 2/3 पाई का वैल्यू हमें पता है, आर का वैल्यू भी हमें पता है। ठीक है, सिमिलरली 1/3 पाई का वैल्यू हमें पता है, आर का वैल्यू हमें पता है और एच का वैल्यू भी हमें इस केस में पता है। कोन के केस में एच इज़ 2। इसको सॉल्व किया तो यू गॉट 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब उसके बाद सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr²h। पाई का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू पता है, एच का वैल्यू इस केस में है 4। ठीक है, इस केस में एच का वैल्यू क्या है 4, क्योंकि हमने देखा कि उसमें कोन का प्लस इसका डायमीटर रेडियस जुड़ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 25 नहीं, you will get, once you solve this, you will get approximately 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। फिर हमें डिफरेंस निकालना है तो 50.24 माइनस 25.12 कर देंगे, जो कि हमारा टॉय का वॉल्यूम था, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है,